morning to all of you. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. I am going to deliver my lecture on the topic of Fajans rule. फजान्स रूल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है वह 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए फजान्स नाम के साइंटिस्ट ने यह रूल दिया था, जिसे फजान्स रूल के नाम से जानते हैं। फजान्स रूल में सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज़्यादा अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पावर पे, ठीक है। वो भी किसका? कैटआयन के पोलराइजेशन पावर के। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में कैटआयन होता है और एनायन होता है। जब और ये दोनों ही सिमेट्रिकल शेप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे सराउंडिंग एनर्जी लेवल के घूमते रहते हैं। जब कैटआयन एनायन के पास आता है तब एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटआयन की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और उसका सिमेट्रिकल शेप डिफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी डिफॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा कैटआयन पोलराइज्ड करेगा एनायन को, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटआयन की ओर खींचा चला जाता है तो यहाँ पर एक शेयरिंग डेवलप्ड होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देता है जो हम कोवेलेंट में देखते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड खींचे चले जाते हैं, जिससे हमको यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये आयनिक कंपाउंड में कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी डेवलप होता है। और यह कारण क्या है? जब कैटआयन एनायन के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इसका डिफॉर्मेशन हो जाता है और साइज चेंज हो जाता है। जिसे आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब खींचते हैं तो इसका जो सिमेट्रिकल शेप है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटआयन का, उतना ही ज़्यादा एनायन पोलराइज्ड होगा। और यह पोलराइजेशन डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर पे। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर इन प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पोलराइजेशन होता है वह कोवेलेंट कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर है इन प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर का। और कुछ फैक्टर्स है जो फजान्स रूल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ कैटआयन। साइज ऑफ कैटआयन, जितना छोटा साइज होगा कैटआयन का, उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इस कारण से हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन पावर डिपेंड करता है इन प्रोपोर्शनल ऑफ साइज ऑफ कैटआयन। जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा और उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जैसा कि हम ग्रुप में जानते हैं, ऊपर से नीचे आने पे कैटआयन का साइज क्या होता है, या एनायन की साइज की बात करेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितना छोटा कैटआयन का साइज होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें एनायन तो सेम है सभी कंपाउंड्स में, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ा हो रहा है। और बड़ा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है और आयनिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर से इन प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है? छोटी होती जाती है। और जितनी छोटी साइज होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, उसका पोलराइजेशन पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटआयन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा। उसी प्रकार एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होगा। साइज ऑफ एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। और जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से कैटआयन के द्वारा पोलराइज्ड हो जाएगा।
इस प्रकार से एन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइज्ड होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बड़ा होगा। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड में कि यहाँ पे कैटायन तो सेम है लेकिन एन क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, चेंज है ऊपर से। और ये एक ही ग्रुप के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा एन आयन का साइज होगा उसका पोलराइज्ड होने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नीचे वाले कंपाउंड CaI2 का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है और आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। कारण क्या है, एन आयन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। यह प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन पावर के। अगर कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा और अट्रैक्शन पावर भी बहुत ज़्यादा होगा। और एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस पर अट्रैक्शन पावर उतना ही कम होगा और उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर के, लेकिन इन प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में Na+ है, Mg2+ है, Al3+ है एंड Si4+ है। तो यहाँ पे सभी में तो क्लोरीन ही है, लेकिन जो पॉजिटिव कैटायन है सभी के चार्ज डिफरेंस है और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होता है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर दो कैटायन है उसमें किसी में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और एक कैटायन में सिर्फ हमारा इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस प्रकार से जब दोनों टाइप का है तब हम कैसे बताएंगे, कंपेयर करेंगे कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम ये बता सकते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है एज अ कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में। ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स में कंपेयर कर सकते हैं Cu+ एंड Na+। दोनों कैटायन है, दोनों के पास सेम वन पॉजिटिव चार्ज है और साइज भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इनका पोलराइजिंग पावर Cu+ का ज़्यादा होता है Na+ से, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 2 8 18 है। मतलब इनका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ये स्यूडो इनर्ट गैस को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर Na+ में 2 और 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है। ये समराइज किया हुआ है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के इन प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी कंपाउंड का उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर होता है। तो अगर किसी भी कंपाउंड का क्वेश्चन आता है कि कंपेयर कीजिए कि आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है या अरेंज कीजिए, तो हम ये जो चार्ट बना हुआ है इससे हम आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के इन प्रोपोर्शनल है। उसी प्रकार कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट के इन प्रोपोर्शनल होता है और बॉइलिंग पॉइंट के भी और सॉल्युबिलिटी के भी इन प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर में इजीली बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। तो हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इन प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट का, सॉल्युबिलिटी का और बॉइलिंग पॉइंट का। कोई भी आयनिक कंपाउंड आसानी से सॉल्युबल होता है एज अ कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड के। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो भी होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती है। कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम होगी।
और कोवेलेंट कैरेक्टर जो अभी हमने लास्ट पीछे पढ़ा है, जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसको समराइज किया हुआ है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटआयन के, प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, एंड चार्जेस ऑफ कैटआयन एंड चार्जेस ऑफ एनायन के। ये चारों फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके द्वारा हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट आयनिक, सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है? तो आयनिक जो कंपाउंड होगा वह कोवेलेंट कैरेक्टर के इन प्रोपोर्शनल होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम क्या देखते हैं कि साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होगा, यहाँ पे कंपाउंड्स में देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड में कि Na सभी में Na है, सोडियम है, तो सभी में कैटआयन तो सेम है, तो एनायन का साइज देखिए, जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और हमको क्या पूछा गया है? मोस्ट आयनिक, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो अगर कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, ऑक्सीजन का उससे बड़ा, और नाइट्रोजन का उससे बड़ा है। तो अगर हम बात करते हैं मोस्ट आयनिक कंपाउंड का, तो सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड कौन होगा हमारे पास यहाँ पे? NaF, क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा होता है और जितना छोटा एनायन का साइज उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन, सभी में एन ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का तो कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कैटायन का कंपेयर करेंगे। जैसा कि फर्स्ट में ही देखे थे कि साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन यहाँ पर हम देख रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारा सेकेंड ग्रुप का है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है, और जितना ज़्यादा कैटायन का साइज बढ़ेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होता है। तो हमको इन जैसा कम हो रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे? इसी अरेंज करना पड़ेगा, इसी फॉर्म में ही अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है, फर्स्ट वाला देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन बेरियम। तो इस टाइप से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसा जैसा साइज बढ़ेगा कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज शोन बाय द कंपाउंड। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? अभी हम देखे थे कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है इन प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के। तो जिसके मेल्टिंग पॉइंट कम उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं अरेंज कर चुकी हूँ। आप देखिए कि Al3 एल्यूमिनियम का सबसे छोटा साइज होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। Now next question, which of the following in order of increasing covalent character? कोवेलेंट कैरेक्टर को के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखिए एन का साइज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के लिए हुए हैं कैटायंस, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम, इनको मैंने अरेंज किया है। तो आप देखिए कि कार्बन पे +4 चार्ज है, बोरॉन पे +3 चार्ज है, और बेरिलियम पे +2 एंड लिथियम पे +1। तो इस प्रकार से जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? कार्बन वाले कंपाउंड का, उसके बाद किसका होगा? बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, ठीक है। तो इस प्रकार से सी, ऑप्शन सी देखिए जिसमें इस टाइप से अरेंजमेंट है
कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। थैंक यू।